पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने कुछ इस तरीके से लिया कि तीनों सेनाओं के जॉइंट ऑपरेशन में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। इसके बाद देश भर में एक वाहवाही का माहौल था। भारतीय सेनाओं के शौर्य पर देश भर ने गर्व किया, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी के नेताओं ने कुछ ऐसी बयानबाजी की जिससे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी संगठन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुश्किलों में खड़े हो गए। विपक्ष उन पर निशाना साधना शुरू कर चुका है। बता दें आपको कि विजय शाह, जो कि मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमारी बहनों का धर्म पूछकर सिंदूर उजाड़ा था, उसी आधार पर हमने आतंकवादियों की बहन के हाथों ही उनका जो है एक तरीके से पूरा सफाया करवा दिया। जिस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादियों का सफाया करने के लिए उनकी बहन को भेज दिया, तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी इसी तरीके का बयान दिया। जगदीश देवड़ा ने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं, भारतीय सेना उनके चरणों में नतमस्तक है। ये दो बयान ऐसे थे जो बीजेपी को बैकफुट पर लाने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन रुके नहीं यहाँ पर बीजेपी के नेता। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने यहाँ से एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा कि जिस तरीके से जो वहां पर हमारी बहनें थी पहलगाम में, जब वो आतंकवादी धर्म पूछकर गोली मार रहे थे, तो उन्होंने अहिल्याबाई होलकर की आत्मकथा नहीं पढ़ी थी, उनकी जीवनी नहीं पढ़ी थी, वरना उनमें वो शौर्य का भाव आता और वो आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर देते। उनके पास विरोधियों का जवाब देने के लिए आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं। ये बयान दिया गया रामचंद्र जांगड़ा की तरफ से, जिसके बाद लगातार अब सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के नेता आखिरकार खामोश क्यों बैठे हुए हैं, आखिरकार चुप क्यों बैठे हुए हैं, और क्या वाकई ये भारतीय जनता पार्टी हाईकमान का स्टैंड है जो इस तरीके की बयानबाजी बीजेपी के नेताओं की तरफ से की जा रही है। उन सेना का अपमान किया बीजेपी के नेताओं ने, इसके साथ साथ उन वीरांगनाओं का अपमान किया जिनका सिंदूर उजड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर में ये तक कहते हुए नजर आए कि मेरी रगों में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है, और इसको लेकर भी विपक्षी दलों ने उन्हें निशाना बनाया कि आखिरकार आप इस पूरे मुद्दे पर राजनीति क्यों कर रहे हैं। फेलियर तो आपकी सरकार का है, फेलियर तो आपकी इंटेलिजेंस का है कि आखिरकार बैसरन घाटी में सीमा पार से आतंकवादी 100 किलोमीटर से भी अधिक रास्ता तय करके कैसे घुसे। दरअसल बता दें आपको कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सचिन पायलट ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से ये बयानबाजियां हो रही है, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी भी मुद्दे को एक चुनावी इवेंट बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। उनकी पहली कोशिश ये होती है कि इस तरीके के जो भावनात्मक मुद्दे हैं उनको चुनावी इवेंट बनाया जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ साथ अमित शाह जैसे कद्दावर नेता इस तरीके की बयानबाजी पर खामोश नजर आते हैं। हालांकि आपको बता दें कि एनडीए घटक दलों के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीते दिन दिल्ली में मुलाकात हुई है, और पीएम मोदी की तरफ से निर्देश जारी किया गया है कि राजनेता जो बयान देते हैं वो संयम के साथ बयान दे, सोच समझकर बयान दे, ऐसी कोई भी बयानबाजी ना करे जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की छवि पर प्रभाव पड़े या एनडीए सरकार पर प्रभाव पड़े। यानी कि साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बैकफुट पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सचिन पायलट हो, राहुल गांधी हो, तमाम राजनेता इस पूरे मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। पहला सवाल तो उनके ऊपर ये उठ रहा है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप कैसे सीज़फायर का ऐलान कर सकते हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हमने व्यापार न करने की धमकी दी, जिसके बाद दोनों देश सीज़फायर करने को राजी हुए। फिर कहा कि हम भारत के किसी मसले में मध्यस्थता नहीं करेंगे, और दूसरी ओर उन्होंने कहा कि भारत में अमेरिका व्यापार भी नहीं करेगा, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी नहीं लगाएगा, क्योंकि भारत सरकार
ज्यादा टैरिफ वसूलती है। ये तमाम जो है इस तरीके की बयानबाजी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है सामने ने आकर, यानी कि सीधे तौर पर पारदर्शी तरीके से नहीं बल्कि पिछले दरवाजे से पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। एक शब्द भी डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोला। यहाँ तक कि अरब देशों का दौरा किया, अरब देशों में जाकर ये दिखलाने की भी कोशिश की कि वो मुस्लिम धर्म, यानी कि जो अरब देश हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनके हितैषी। साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर हावी हो रही है। राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे, जम्मू कश्मीर के पूंछ पहुंचे, वहां पहुंचकर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री आखिरकार देश को जवाब कब देंगे कि पाकिस्तान के साथ सीजफायर क्यों किया गया, क्योंकि पाकिस्तान से पीओके छीनने की बात तो लगातार गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंचों से करते रहे हैं। और भारतीय सेना जब मजबूत परिस्थिति में थी तो अपने सीजफायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में, उसकी दबाव में, उसकी धमकियों में आकर के क्यों किया? क्या डोनाल्ड ट्रंप ही भारत सरकार को चला रहा है? इस तरीके के गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि आपको बता दें कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जो है, जो विदेशों के अलग अलग दौरे कर रहे हैं और उसमें सीधे तौर पर जाकर पाकिस्तान का आतंकवाद का जो चेहरा है उसको बेनकाब करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन वाकई में क्या रामचंद्र जांगड़ा, क्या विजय शाह और जगदीश देवड़ा के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई हो पाएगी कि उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता तुरंत दिखाया जाए इस तरीके की बयानबाजी करने पर? कि लगातार अब इन बयानबाजियों के चलते सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कार्यशैली पर सवाल इसलिए भी खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि लंबे वक्त से विपक्ष जो है वो संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहा है। सीधे तौर पर सचिन पायलट का कहना है कि हमने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की, प्रस्ताव रखा सरकार के सामने, और यदि विशेष सत्र आता, उस विशेष सत्र के दौरान सर्वसम्मति के साथ ये प्रस्ताव पारित किया जाता कि आतंकवाद के खिलाफ भारत एकजुट है और उसके बाद डेलीगेशंस को विदेशों में भेजा जाता, तो ये भारत के लिए ज्यादा बेहतर नतीजे ला सकता था। ज्यादा मजबूती के साथ भारतीय सांसद जो कि विदेशों की यात्रा पर है वो अपनी बातों को वहां पर रख सकते थे और उसी के आधार पर पाकिस्तान का आतंकवाद का चेहरा बेनकाब किया जा सकता था। लेकिन अब जिस तरीके से जो पूरा मुद्दा है वो राजनीतिक हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जनसभाओं से इस तरीके की बयानबाजी की है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर हो रही है और सवाल पूछ रही है कि आखिरकार सरकार आगे आने वाले वक्त में क्या आतंकवाद पर, पाकिस्तान पर विश्वास कर रही है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी संपन्न नहीं हुआ है, उसकी संपन्नता की घोषणा नहीं की गई है, उसको खत्म करने की घोषणा नहीं की गई है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान यदि आतंक के सहारे फिर से भारत की सीमा में घुसने का प्रयास करता है तो पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन सीजफायर क्या पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर हुआ है, इसको लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर हावी दिखाई दे रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।